Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम मैथ के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें अपना जो फर्स्ट जो प्रश्नावली होगी वो होगी अपनी लाभ और हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। तो देखिएगा, आज की जो फर्स्ट जो सेशन होगा उसकी जो पहली भी प्रश्नावली होगी वो हमारी होगी लाभ और हानि। कौन सी होगी? वो होगी हमारी लाभ और हानि। ये अपनी प्रश्नावली से हम स्टार्ट करेंगे अपने मैथ को लाभ और हानि से। देखिएगा इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या सिस्टम रहने वाला है। लगभग 10 दिन का ये पार्ट है, मैं आपको 10 दिन में लगभग इसको कंप्लीट करा दूंगा और बिल्कुल जीरो लेवल से मैं इसको कराने वाला हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको कराने वाला हूँ बिल्कुल, और इसको आपको मैं शिखर तक यानी 100 तक इसको करा दूंगा। देखिए, जब तक ये प्रश्नावली चलती रहेगी तब तक कोई विद्यार्थी क्वेश्चंस नहीं करेगा। फर्स्ट बात। दूसरी बात, जैसे ही प्रश्नावली कंप्लीट होती है आपको कोई क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके से कराने वाला हूँ, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शानदार तरीके से। आपको कोई भी क्वेश्चंस करने पर या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन प्यारे साथियों, उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिएगा, लाभ और हानि, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ को बोला जाता है प्रॉफिट और हानि को बोला जाता है लॉस। अब इसमें देखो क्या क्या होता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, देखो इन सभी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। देखो, मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल जो बेसिक होता है रियलिटी में। जब तक आपकी बेसिक कमजोर होगा, आप चाहे किसी भी क्वेश्चन कर लो, आप क्वेश्चनों को कर तो लोगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा आखिर क्या होता है। और इसका जो विशेष जो सेशन का जो विशेष पार्ट है वो ये रहेगा, मैं आपको बिना एक्स और बिना सूत्र के मैथ को पढ़ाने वाला हूँ। देखो, विशेष तौर पर बता रहा हूँ आपको, नहीं तो कोई सूत्र मानने दूंगा और नहीं कोई आपको इसमें एक्स मानने दूंगा, यानी कि इन दोनों में से हम किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं तो किसी कभी ऐसे बोलते ना कि माना समस्या वो संख्या वो थी जिसका एक्स मान था, ऐसे में नहीं। और कोई इसमें फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल जो आपकी चार जो संक्रियाएं होती है, देखो भाग होता है, प्लस होता है और माइनस और गुना होता है, इन चार संक्रियाओं के माध्यम से मैं आपको मैथ को कंप्लीटली कराने वाला हूं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं अपने सेशन को, स्टार्ट करते हैं। देखो, अपनी निगाहों को जमा कर रखिए बोर्ड की तरफ और देखते जाइएगा। देखो क्या, देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन जो इसमें आता है लाभ हानि के अंतर्गत, देखो वो आता है क्रय मूल्य। पहले आप लाभ को जान लीजिएगा, लाभ क्या होता है। देखो एक मिनट, पहले आप जानो लाभ और हानि क्या होता है। देखो, यानी कि लाभ क्या होता है और आपकी हानि क्या होती है। देखो, आपका जो लाभ होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेचना। किसी वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेचना क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। और हानि कहलाती है किसी वस्तु को अधिक में खरीदकर कम में बेचना। समझ में आई बात? मतलब कि किसी वस्तु को कम में खरीदो अधिक में बेचोगे तो वहां पर आपको लाभ होने वाला, और किसी वस्तु को अधिक में खरीदो कम में बेचोगे वहां पर आपको हानि होने वाली। चलिए मैं आपको थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूं, क्योंकि जो विद्यार्थी साथ के साथ नोट्स बना रहा है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला। देखो, लाभ किसे कहा जाएगा? किसी वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेचना। किसी वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेचना ही क्या कहलाता है? लाभ। और हानि कहलाती है किसी वस्तु को अधिक में खरीदकर कम में बेचना। अब जैसे कि देखो, समझो इस चीज को कैसे। जैसे देखो, किसी ने एक वस्तु मानो कि कम में यानी कि 200 रुपए में खरीदी और 300 में बेच दी, तो यहां पर उसको लाभ हो गया 100 रुपए का, राइट। उसी के बाद अगर मानो यहां पर किसी ने वस्तु खरीदी 300 रुपए की, 300 रुपए की यानी कि अधिक की खरीदी और कम में बेच दी, यानी कि उसने बेच दी वो वस्तु 200 रुपए की, तो यहां पर उसको 100 रुपए क्या होगी? हानि। ये होता है किसी वस्तु को अधिक में खरीदना और कम में बेचना तो हानि कहलाती है, और किसी वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेचना क्या कहलाता है? लाभ। अब देखो, इसके मध्य यानी कि ये तो हो गया लाभ और हानि। अब इन्हीं के मध्य आता है, देखो एक अपना जो आता है वो आता है क्रय मूल्य, एक आता है विक्रय मूल्य। अब एक क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, देखो इन दोनों चीजों को अच्छे से समझिएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखो, क्रय मूल्य उसे कहा जाता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है।
जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर वह वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का क्या होता है, विक्रय मूल्य। देखो माना कि मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, तो वो मेरे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। यानी किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। देखो जिस मूल्य पर जो वस्तु खरीदी जाती है, जो वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और जिस मूल्य पर जो वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु क्या होता है, विक्रय मूल्य। यानी कि जिस मूल्य पर जो वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। देखिएगा, मानो कि कोई वस्तु, मानो मैंने यहां पर 200 रुपए में खरीदी, यानी 200 रुपए में खरीदे तो उसका क्या होगा, क्रय मूल्य। खरीदी मैंने और यहां पर मैंने 200 रुपए में बेच दी तो वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब देखो इन्हीं को देखो, आपका जो क्रय मूल्य ना, इसी को बोला जाता है लागत मूल्य। ये भी आप ध्यान रखना, लागत मूल्य भी आपको क्वेश्चन में मिल जाता है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखना कि मानो क्वेश्चन आ जाए किसी वस्तु का लागत मूल्य 200 है तो उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया तो उस वस्तु पर कुल कितना लाभ, कुछ ऐसा पूछ ली जाए तो ध्यान रखना लागत मूल्य ही बोला जाता है क्रय मूल्य को। इसके बाद देखो अब क्वेश्चन आते, एक आता अंकित मूल्य, एक होता समतुल्य बट्टा। अब ये अंकित मूल्य क्या होता है और समतुल्य बट्टा क्या होता है, वैसे इसको एक बार समझ लीजिएगा। देखो जब हम स्पेशल लाभ आने के बाद जो बट्टा वाली जो प्रश्न समतुल्य बट्टा होता है वहां पे इन क्वेश्चनों को किया जाएगा। बाकी अंकित मूल्य को तो मैं आपको यहीं पे रीड करा देता हूं। देखो अंकित मूल्य क्या होता है, देखिएगा एक बार, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। जो विद्यार्थी देखो इनको लिखना चाह रहा है वो साथ साथ नोट्स इनके बना भी सकता। देखो जो आपका 5वें नंबर का है वो आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसी को देखो अंकित मूल्य को ही बोला जाता है छपा हुआ मूल्य। ये भी आप ध्यान रखना, छपा हुआ मूल्य या फिर प्रिंटेड जो होती है, जिस पे कोई मानो कि कोई वस्तु है जिस पर मानो कि हम कहते हैं ना कोई वस्तु लेने गए उस पर जो, जैसे मानो कि मार्कर है, ये मार्कर है, प्रिंटेड रुपये 10 रुपये, तो मानो इस वस्तु का ये क्या हो गया, मार्कर का जो 10 रुपये प्रिंटेड ये होगा इसका अंकित मूल्य। क्या होता है देखो, जिस वस्तु पर कोई अंकित होता है, जो निर्धारित मूल्य होता है, जिस वस्तु का जो निर्धारित मूल्य होता है वही क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। देखो जो वस्तु का निर्धारित मूल्य होता है, निर्धारित मान या निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य या छपा मूल्य होता है, छपा मूल्य होता है, वह ही अंकित मूल्य होता है। समझ में आई बात। अब देखना क्या क्वेश्चन, देखो अब क्वेश्चन एक आता है अंकित मूल्य से, और क्वेश्चन देखो आपके जो बनते हैं ना, अक्सर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं, क्रय मूल्य से और अंकित मूल्य से। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अपनी जो एक क्रय मूल्य होता है ना, ये जो वाला क्रय मूल्य होता है, हालांकि विक्रय मूल्य से भी क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्रय मूल्य से और अंकित मूल्य से बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, देखो लाभ हानि की जो हम गणना करेंगे वो हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। किस पर करेंगे हम, लाभ हानि की गणना हम सदैव किस पर करेंगे, वो हम गणना करेंगे अपने क्रय मूल्य पर। किस पर करेंगे, क्रय मूल्य पर। लेकिन अंकित मूल्य की जो गणना होगी, अंकित जो मूल्य गणना होगी वो भी हमेशा ध्यान रखना, वो भी क्रय मूल्य पर होगी। ये भी विशेषकर आप ध्यान रखना। लेकिन जो बट्टा दिया जाता है, जो बट्टा दिया जाता है, मानो किसी वस्तु पर, मानो कि ये मार्कर था 50 रुपए का, इसमें मैं 10% बट्टा दे रहा हूं, तो जो इस पर बट्टा दिया जाएगा इसके अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। समझे किसी बात को। देखो कि मानो कि मैं किसी वस्तु पर मानो कि बट्टा देना चाहता हूं, उनकी छूट देना चाहूँ, बट्टा को सीधा बात होता है छूट, यानी कि मानो ये मार्कर 100 रुपए का था, समझे इस बात को, मैंने इस पर 10% की छूट दी, यानी कि मैं इसको 90 रुपए में बेच रहा हूँ। मैं इस बस मार्कर को 90 रुपए में बेच रहा हूँ, लेकिन मैंने इस पर जो अंकित करा हुआ मूल्य है वो इस पर 100 रुपये प्रिंट कर रखा पहले से ही। तो अगर मानो कि इसका क्रय मूल्य मानो 80 रुपये था, लेकिन मैंने इसको बढ़ाकर 20% अधिक कर दिया 100, अब मैं 100 पर 10% छूट दे रहा हूं। समझे किसी बात, 100 पर अगर मैं 10% छूट दे रहा हूं तो इसका जो मूल्य होगा वो होगा 90 रुपये। कितना होगा, 90 मूल्य। उसी हिसाब से मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि जो अंकित मूल्य पर जो बट्टा या छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और
जो लाभ और हानि की जो गणना, यानी कि लाभ और हानि जो गणना होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, और अंकित मूल्य की जो गणना होती है वो भी क्रय मूल्य पर होती है। समझे किसी बात को? एक बार आपका इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको पूरा डिटेल से लिखूंगा उसी चीज को, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं एक बार, फिर आपको उन 2-3 जो पॉइंट है उनको एक बार लिखा देता हूं, जिससे ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा इस पर जो हम पढ़ने वाले ना, बिल्कुल बेसिक लेवल्स पढ़ने वाला। अब ये नहीं होगा कि सर आप पता नहीं किस हिसाब से पढ़ा रहे हो, ऐसे डेफिनेशन कौन लिखवाता। हाँ मुझे पता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर इन डेफिनेशन को नहीं लिखवाता, लेकिन जब तक आप उस चीज को जान ही नहीं पाओगे जिसके बारे में पढ़ रहे हो, तो आप उसको कैसे आगे पढ़ पाओगे। तो देखो मैं आपको एक टॉप पॉइंट और लिखवाता हूँ। देखो एक जो पॉइंट अपना आता है वो क्या आता है, देखो वो आता है छूट, यानी कि छूट कह लो या इसको कटौती कह लो, छूट या कटौती कह लो, ये हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। देखो एक मिनट इसको लिखेंगे, छूट या कटौती हमेशा यानी कि सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है, राइट। और देखो एक आता है अपना लाभ हानि जो गणना होती है, यानी कि लाभ या हानि की जो गणना होती है, गणना होती है वो हमेशा किस पर होती है, एक मिनट रुकिएगा, वो हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। अभी क्रय मूल्य पर कैसे होती है ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज आप ध्यान रखना, जो अंकित मूल्य की जो गणना होती है वो भी क्रय मूल्य पर होती है, ध्यान रखना। यानी कि इसके साथ आप यहाँ पर अंकित मूल्य भी लिख लीजिएगा, अंकित मूल्य या लाभ हानि की जो गणना होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, राइट। इस चीज को समझ होंगे। और कटौती, छूट या जो दी जाती है वो सदैव अंकित मूल्य, या फिर इसको सूची मूल्य भी बोला जाता है, आप इसको सूची मूल्य भी लिख लीजिएगा, यानी अंकित मूल्य को ही सूची मूल्य बोला जाता है। अब ये शब्द आपको शायद पहली बार सुनने को मिलेंगे कि सूची मूल्य क्या होता है। सूची मूल्य को ही अंकित मूल्य कहा जाता है, राइट। और इसकी गणना सदैव किस पर की जाती है, इसकी गणना क्रय मूल्य की जाती है, लाभ हानि गणना क्रय मूल्य की जाती है, और छूट कटौती की जो गणना की जाती है वो सदैव हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है, राइट। अब देखिएगा कुछ तो देखो टॉपिक्स हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब सारा टॉपिक रिलेटेड है प्रतिशत, परसेंट जो आपकी प्रश्नावली है उससे ये पूरा टॉपिक रिलेटेड। लेकिन जैसे मैंने आपको पोल करवाई तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों का जो मत था वो ये था कि सर लाभ हानि को स्टार्ट कीजिएगा। देखो लेकिन देखो इससे पहले अगर मानो कि मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊँ तो उससे बेटर है कि आपको मैं कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ। जैसे मानो कि मैंने 20% लिखा, समझ रहे इस चीज़ को, मैंने 20% लिखा। अब इसकी रियल जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो 20 तो लिख दिया, प्रतिशत के लिए मैंने 100 लगा दिया, इस जीरो से ये काट दिया, ये काटा कैसे 1/5, यानी जो इसकी रियल वैल्यू होती है 20% वो कितनी होती है 1/5। अब ये जो कुछ फैक्ट होते हैं जैसे कि मानो कि 100% होता है, 100% की वैल्यू होती है 1, 50% की वैल्यू होती है 1/2, उस हिसाब से कुछ इसके फैक्ट होते हैं, कुछ उस प्रकार से इसके फैक्ट होते हैं। मैं उनको लिखवा देता हूँ, अगर आप चाहो तो, नहीं चाहो तो मैं नहीं लिखवाता हूँ। लेकिन मेरा मानना एक बार आप इनको हैबिट में ले लोगे ना तो शायद आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ, देखिएगा एक बार क्या। देखो मैं आपको बिल्कुल ही साधारण तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और ध्यान सबसे बड़ी बात जो इसमें होगी वो होगी मैं आपको इसको बिना एक्स और बिना सूत्र के कैसे पढ़ाऊंगा वो आप इसको एक बार देखते जाइएगा। देखो फर्स्ट में यहाँ पर देखो इसमें ऐसे सच बना देता हूँ, ये ठीक है। देखिएगा देखो 100% का अगर जो मान पूछे तो उसका मान होता है 1। अगर आपसे पूछे कि 50% का मान क्या होता है, वो होता है 1/2। ध्यान रखना, देखो ये मान मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको आने वाले समय में, जैसे मानो आपके सामने आ गया 1/2 तो आपको पता है 50% होता है। अब मानो ऐसे आ गया 25%, देखो 100 का आधा किया कितना है 50, 50 का आधा किया कितना है 25, और 1 का आधा किया कितना है 1/2, और 1/2 का आधा किया कितना है 1/4, इसका आधा किया कितना है 12.5%, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12.5, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 1/8। इस प्रकार से देखो मैं आपको बता दूं कि आपका मानो कि 25 यहाँ पे आ गया, जैसे कि 12.5% आ गए, देखो 12.5% ऐसे लिखा आ गया। अब आपको इसको पहले तो भिन्न मिटानी पड़ेगी, लेकिन आपको रियल में इसका पता होगा तो आप डायरेक्ट इसका 1/8 मान लिख दोगे। कैसे लिख दोगे, देखो ये एक भिन्न होती है, देखो क्या होती है इसका मान जो क्या होता है, देखो इसका तो इससे गुना होता है, समझना ध्यान से कोई भी चीज़ को, इसका तो इससे गुना होता है और इसको इसमें ऐड किया जाता है इस हिसाब से। देखो 12 24 25 यानी 25/2 और प्रतिशत के लिए नीचे 100, यानी या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/2 और गुना में 100, क्योंकि ये परसेंट के लिए 100 का लिखा जाता है। अब परसेंट देखो इसका मान 100 क्यों होता है,
इसकी चर्चा हम अच्छे से करेंगे। किस में परसेंट प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रतिशत। जब इसकी चर्चा हम अच्छे से करेंगे तो देखो इसको काट दीजिएगा, 25 चौका 100 यानी कितना हो गया 1/8, क्योंकि 4 दूना 8, 1/8, तो इसका मान कितना होता है 1/8। इसी हिसाब से आप इनको लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से याद रहेंगे। देखो और इसका एक मान, इसका भी अगर मैं आधा कर दूं, इसका अगर मैं आधा कर दूं वो होता कितना 6.25% या फिर 1/16। ध्यान रखना, देखो अगर 6.25% का आपसे मान पूछा जाए तो वो होता है 1/16, और 12.5 या 12.5% का मान पूछा जाए तो वो होता है आपका कितना 1/8। 25% होता है 1/4, और 50 का 1/2, और 100% का 1 होता है। सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पर क्या आती है, आपकी जो कुछ प्रकार के देखो ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे 11 सही 1/9 या फिर 9 सही 1/11। ये वाले जो कंफ्यूज बड़े करते हैं बच्चों को, ये दोनों जो होते हैं ना बड़े कंफ्यूज करते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर मानो ये प्रतिशत में दोनों, समझना चीज को। देखो ये होता है 11 गुना 9 से करेंगे कितना हो गया 99, और एक कितना हो गया 100 यानी 100। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखो 100/900, और इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर भी आपका कितना हो जाएगा 100/, इधर आपको हो जाएगा कितना 1100। बस ये कन्फर्म होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसमें जो कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, ये तो होता है कितना, ये तो होता है 100/900 और ये होता है 100/1100। बस ये प्रॉब्लम होती है, इन दोनों बच्चों को बड़े ही कन्फ्यूज करते हैं, क्योंकि इनको बच्चा समझ नहीं पाता, गलती में कुछ कर देता, बटे में 9 को लिख देता, इधर इधर लिख देता, लेकिन दोनों बड़ा ही अंतर होता है। बस इस चीज़ को भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अक्सर गलत कर देते हैं एग्जाम में। जब आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको अक्सर गलत हो जाते हैं, देखिएगा। और अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो देखो एक होता है 33 सही 1/3%, या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33.33, या अगर इसका मैं अगर मान पूछूं तो वो होता है 1/3। कितना होता है 1/3। अब देखो कैसे होता है 1/3, देखो 33 का गुना 3 के 99/1, यानी कि ये हो गया देखो 33 सही 1/3%। देखो 3 का गुना 33 का कितना 99, और एक कितना आ गया 100, 100 में कितना आ गया 3, और 2 जीरो किसके लिए, प्रतिशत के लिए। इस 2 से ये कटेगा कितना बचा 1/3, तो कितना आ गया 1/3। इस हिसाब से आप इनको भिन्न को भी मिटा सकते हो। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात होती है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे होते हैं उस टॉपिक से अगर रिलेटेड क्वेश्चन किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। ये क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगे। जब हम भिन्न पढ़ेंगे ना, वहाँ आपको साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्नों के अंतर्गत एक क्वेश्चन आते हैं, मिश्रित भिन्नों के अंतर्गत। अब मिश्रित भिन्न भी 2 प्रकार होते हैं, उनके हिसाब से इन क्वेश्चन को बांटा जाता है। लेकिन कोई होती है दशमलव भिन्न, एक होती है शांत और अशांत, उस हिसाब से भिन्नों के अंतर कई प्रकार होते हैं। मैं आपको जब भिन्न पढ़ाऊंगा, फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डिटेल से इस चीज़ को बताने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको वो मिलने वाला शायद आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। देखिएगा अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो आप इसका कर दीजिएगा 16 सही 2/3% का अगर मैं करता हूँ वो आता है 1/6। कितना आता है 1/6। देखो इस जब मैंने 100 का आधा किया तो 50 है, 50 का आधा किया 25 है, 25 का आधा किया 12.5, 12.5 को 6.25। उसी प्रकार आप इसका आधा आधा करते चलिए, आपका आ जाए। उसी प्रकार मैं 16 2/8 का आधा करता हूँ तो वो आता है 8 से ही 1/3। कितना आता है 8 से 1/3% या फिर 1/12%। उसके हिसाब से अब देखो एक पॉइंट और आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके मानो कि 20%, मैंने अभी आपको बताया था। जैसे देखो मैंने आपको बताया था 20%, इसका मान कितना होता है 1/5। इस हिसाब से अगर मानो मैं आपको करता हूँ यहाँ पर 40%, उस हिसाब से कुछ और मान आते हैं, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखिएगा। और आपके 3 मान वो आते हैं। देखो वैसे आप तो 20% को इनको तो निकाल लोगे, वैसे खास कोई बात बताएं। देखो जैसे कि 20% कितना होता है 1/5, 10% कितना होता है, अब आप इसको निकाल सकते हो। देखो ऐसे 10 में अगर 100 करते हो कितना आता है 1 में कितना आता है 10। उस हिसाब से भी आप इसको निकाल सकते हो, राइट। कितना आता है 1 में 10। और देखिएगा, और आप अगर निकालना चाहते हो देखो 5% का, वैसे 5 ये आप आसानी से निकाल लोगे इनके। देखो वो ये आधा कर चलो, इनको आधा कर चलो, इनको दुगना करते चलो, आपका आंसर जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, देखो इनको आधा कर दिया, इनका आधा, उसी हिसाब से इनका भी आप आधा करते चलिएगा, आपका आ जाएगा। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ, देखो एक होता है 1/में 11%, और एक होता है आपका 11 सही 1/9%, और एक आपका होता है 14 सही 2/7%। ये देखो ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों ही बिंदु बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो मैं इसकी बात करूं, देखो ये कितना होगा, देखो समझना इस चीज़ को। 11 में कितना हो गया 100 में कितना हो गया 11, और 2 0% के 2 से कितना बचा 1/11। ये कितना बच गया 1/11, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये देखो कितना हो गया, ये बच जाएगा आपका 1/9, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये आपको बच जाएगा 1/7। कितना हो जाएगा 1/7।
7। तो प्यारे साथियों, अब ये चीज़ अब आपको अच्छे समझ में आ गई। देखो हालांकि ये चीज़ आपको कहाँ काम आएंगी ज़्यादा, जब आप प्रतिशत पढ़ोगे तब आपके ज़्यादा काम आएंगे। लेकिन देखो इस चीज़ को समझना कि ये मैंने आपको क्यों लिखा है। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दे दिया जाए तो उसकी भिन्न मिटाने के बजाय आप ऐसे लिख लो, मानो किसी क्वेश्चन में इतनी लाभ हो रहा है, समझना, अगर मानो किसी क्वेश्चन में इतना लाभ हो रहा है कि 14 सही 2/7% का लाभ हो रहा है, तो आप सीधा इसको 14 सही 2/7 ना पढ़कर 1/7 पढ़िएगा आप इसको, जिससे आपको क्वेश्चन को साबित यानी कि सॉल्व करने में हेल्पफुल साबित हो। और उसको लाभ हो रहा है तो साथ में एक ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8/7। अब देखो ये आपका विक्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, और इसमें आपका विक्रय मूल्य में आपका एक लाभ भी ऐड हो गया। उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। देखो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्यारे साथियों एक बार इसका ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट बस से ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु में आना आपको लिखवा दिए। ये देखो अब आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया इसका। देखो अब मैं आपको, देखो अब चाहो तो देखो इसके सूत्र भी मैं आपको लिखा देता हूं। बाकी देखो मैं आपको सूत्र नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरा मकसद एक्स और सूत्र से बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक्स और सूत्र के माध्यम से मैथ को पढ़ाया जाए। देखो अगर मैं बात करूं ना, इस प्रश्नावली के अंतर्गत कम से कम 50+ सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम 50+ सूत्र इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर टाइप में क्वेश्चंस के हर टाइप का अलग सूत्र होता है। सूत्र क्या होते हैं, देखो सूत्र अपनी सुविधा के अनुसार बनाए गए होते हैं। जैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना तो उस हिसाब से जमा लीजिएगा आपका आंसर, जिस सूत्र के हिसाब से जमाना पड़ता है। लेकिन देखो ये सूत्र होता क्या है, इसी वजह से हम इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए मानो एक प्रश्नावली में मानो 50 सूत्र में लिखवा दिए और आपने 5 प्रश्नावली करी, तो आप कितने सूत्रों को याद करोगे? 250 सूत्र याद करना नामुमकिन है। जब आपको एक प्रश्न याद नहीं हो रह सकता तो आप इतने सूत्र कैसे याद कर लोगे? लेकिन मेरा पढ़ाने का जो तरीका वो है कि मैं कुछ लॉजिकल तरीके से मैथ को पढ़ाने वाला हूँ। देखो अब आपको इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है, वो याद रखने वाली 2 चीज़ें। देखो मैं आपको बहुत सारे मोटे मोटे शब्दों में लिख रहा हूँ, और आपका जो रजिस्टर का बॉटम सिरा, जो खाली सिरा होता है ऊपर से, उसको इस टॉपिक को डालकर यहाँ पे साइड में उसको लिख लीजिएगा जो आपको लिखना। देखो एक होता है खरीदना, सभी जानते हैं खरीदना क्या बोला जाता है, खरीदना को बोला जाता है आपका क्रय मूल्य। एक होता है बेचना, और बेचना को बोला जाता है क्या? विक्रय मूल्य। सभी जानते हैं इन दोनों चीज़ों को। अब मैंने ये चीज़ इतनी मोटे मोटे लिखे क्यों? मेरा इनको लिखने का मकसद ये कि जब आपसे खरीदना, क्रय मूल्य या लागत मूल्य की बात करें, तब आपको क्या करना है? तब आपको वहाँ पर ये समझो कि हमको भाग देना है। क्या करना है? भाग देना। देखो लॉजिकल तरीका, हालांकि देखो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको पढ़ने को, लेकिन ये लॉजिकल तरीका है, बस इस हिसाब से आप इसको समझिएगा। किसी बुक में नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। जब आपसे पूछा जाए कि बेचना, तो आप समझो हमको वहां पर गुने करने की जरूरत है। बस ये इस प्रश्नावली के अंतर्गत ये 2 चीज याद रख लीजिएगा, समझो आपकी प्रश्नावली बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कवर हो जाएगी। जिस मतलब कि आप कोई भी एग्जाम दोगे तो जहां तक आपका क्वेश्चन गलत ना होने के चांस रहेंगे, क्योंकि सही ज़्यादा होने के चांस रहेंगे, गलत 1% आपको गलत होने के चांस रहेंगे, बाकी 90 या 99% कैसा होगा सही, अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया। देखो खरीदना को बोला जाता है क्रय मूल्य, और बेचना को बोला जाता है विक्रय मूल्य। जब आपसे क्वेश्चन में बात करें कि क्रय मूल्य, और मैंने आपको पहले लिखवा चुका हूं कि जो लाभ हानि जो पूरी गणना होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, खरीदने वाले मूल्य पर, लागत मूल्य पर होती है। और माँ की बात करें तो भाग देना है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर हम भाग को देखो एक इस प्रकार से, जैसे मानो मैंने लिख दिया 4/5 बराबर में लिख दिया 2 यानी कि 2 लिख दिया, मानो मैंने इधर लिख दिया मानो 20। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका तो इसमें भाग जाएगा, इसका बच्चे जो गुना होगा, जैसे 4 से काटा कितने 5 और 5 गुना कितना 25, उस हिसाब से तो यहाँ ऐसे भाग लिख लो, या फिर ऐसे समझ लो, या फिर आप हिंदी में लिख लो कि भाग, यानी कि बेचना, खरीदना का मतलब होता है भाग और बेचने का मतलब होता है गुना। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते, क्योंकि ये चीज़ आपको इस प्रश्नावली के अंतर्गत याद रखनी। देखो मैं जो भी प्रश्नावली आपको कराऊंगा, देखो मानो कि मैंने आपको प्रश्नावली कही साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में आपको एक चीज बताऊंगा कि जो ब्याज जो प्रतिशत होता है ना, वो समय गुना दर के बराबर होता है। बस ये चीज, इससे आपका पूरा ब्याज कंप्लीट। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अंकित मूल्य वाले प्रश्न इसी प्रश्नावली के अंतर्गत, तो वहां पर भी मैं आपको कुछ ऐसा रहस्य बताऊंगा जो यूनिक होगा, जो किताबों से हटके होगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रतिशत, तो वो भी बिल्कुल हटके। जो भी प्रश्नावली पढ़ाऊंगा उसमें आपको कुछ यूनिक चीजें मैं आपको दूंगा, जो आपको बॉटम सिरा पे, जो आपका खाली जो सिरा है आपका जो रजिस्टर का, उसके ऊपर लिखनी, टॉपिक के ऊपर। जैसे टॉपिक डाला उसी के साइड में यहाँ पर आपको ये चीजें लिख लेनी है, जिससे आप टॉपिक को स्टार्ट करो, पहले आपके दिमाग में दोनों चीजें आ जाए। राइट,
चलिए अब इनको मैं रफ कर देता हूं। अब हम एक आध क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं इसी टॉपिक से संबंधित, देखो लाभ हानि से संबंधित, राइट। देखो आपका मानो एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु को कोई व्यक्ति, देखो कि किसी वस्तु को एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है, 800 रुपये में खरीदता है और उसे 900 रुपये में बेच देता है, बेच देता है, तो उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो किसी व्यक्ति को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, बाकी सभी क्लियर समझ में आएगा, बस मैं आपको इसको बोल रहा हूं, उसे समझ जाएगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिएगा, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कोई कर देगा। हाँ मुझे पता, सब विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन कर देंगे। देखो ये शुरुआत है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी पहली बार मैथ को पढ़ रहा है, 10वीं के बाद जो विद्यार्थी पहली बार मैथ को पढ़ रहा है कंपटीशन, उसके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ लगेगी, क्योंकि उसने 10वीं क्लास में ऐसे मैथ को नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि 10वीं क्लास में इतनी समझ नहीं होती है कि हमको किस हिसाब से अध्ययन करना चाहिए। तो देखो अब इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखो एक बोलता है कि एक व्यक्ति जो किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है, यानी कि देखो अब समझना कोई चीज़ को, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है ना वो कितना हो गया, वो उसका 800 हो गया, और विक्रय मूल्य उसका हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 900 हो गया। अगर मैं इसकी लाभ करूं, देखो कोई चीज़ 800 में खरीदी और मैं 900 में बेच दी, तो मुझे फायदा या लाभ कितने हो गया, 100 रुपये का हो गया। अब ये ध्यान रखना, आपका आंसर 100 नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आपका लाभ में भी प्रतिशत ज्ञात करवाना, क्योंकि हमको लाभ आने से पहले ना प्रतिशत प्रश्नावली को पढ़ना चाहिए था, लेकिन आपकी वजह से प्रश्नावली हमने स्टार्ट कर दी। फिर भी देखो आप अच्छे समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। देखो अब आप समझो कि हमारा तो आंसर आ गया 100, ये आपका लाभ है, सिर्फ 100 आंसर नहीं है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, जो क्रय मूल्य की जो गणना, लाभ हानि की जो गणना होती है, यानी कि लाभ या हानि की जो गणना होती है वो किस पर होती है, वो क्रय मूल्य पर होती है। गणना का मतलब है जो भी कैलकुलेशन होती है वो सारी क्रय मूल्य पर होती है। देखो अब आपकी इसमें लाभ या हानि एक, तो लाभ कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब क्रय मूल्य पर गणना होती है, तो क्रय मूल्य कितना है, 800 है, तो 800 लिख दिया। और मुझे चाहिए क्या, प्रतिशत के लिए 100 चाहिए, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 से ये गई, इस 2 से ये गई, 8 का इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, देखो 8 एकम 8, बचे कितने यहाँ पे 2, 8 दूना 16, यानी कि 12.5% आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अब देखो ये कैलकुलेशन करना तो आपको आना चाहिए भाई। जब तक आप कैलकुलेशन करना नहीं सीखोगे तब तक आपका ये समझ में नहीं आएगा। देखो कैसे मैंने कैलकुलेशन 12.5 कर दी, देखो समझना इस चीज़ को। देखो क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर आपने बहुत फास्ट कर दिया। देखो मैं आपको कोई फास्ट नहीं सिखा रहा, बहुत आसानी तरीके से सिखाऊंगा। देखो 100 मेरे पास क्या था, लाभ था, 8 से मेरे पास क्या था, क्रय मूल्य था, और मैंने प्रतिशत के लिए लगा दिया 100। इन 2 जीरो से देखो मैंने ये 2 जीरो काट दी। अब देखो इस 8 से काटो डायरेक्ट, या फिर इसको कम से काट लो, यानी कि इसको देखो 8 से यानी कि 2 से काटो, ये कट गया 4 बार 2 से, और ये कट गया कितनी बार, 50 बार। फिर इसको 2 से काटो, ये कट गया 2 बार, और फिर कट गए 25 बार। अब देखो 25 में 2 का भाग देंगे, फिर कितना आएगा, 12.5 ही तो आएगा भाई। कितना आएगा, 12.5% को क्या हो गया, उसको लाभ होगा। इस हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी आप डायरेक्टली भी इनको निकाल सकते हो, क्योंकि आपको आना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन होते हैं करने लायक। देखो जब कोई वस्तु को जितने में खरीदा जाता उतना लाभ होता। अब देखो यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता कि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा जाता है, और किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा जाता है, यदि उस व्यक्ति को 10% लाभ कमाना हो, 12.5% लाभ कमाना, तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए। समझ रहे हो किस चीज को, देखो समझ लो कि दोबारा इस चीज को, कि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, लेकिन उस पर 12.5% लाभ कमाया जाता, 12.5% लाभ कमाया जाता, तो उस वस्तु को कितने में बेचना होता। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको यहीं पे दोबारा तरीके से, दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो समझना इस चीज को। बस देखो अभी क्वेश्चन अपने समझे स्टार्ट नहीं हुए, अभी तो अपनी प्रश्नावली स्टार्ट हो रही, जब मैं आपको बता दूंगा, जब हम अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मानो कि 9 से है ही नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा गया और उस वस्तु पर 12.5% लाभ कमाया गया। देखो 12.5% लाभ कमा गया, तो अब उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, यह पूछा जा रहा है कि कितने में बेचा जाए। बेचा जाए, अब ध्यान रखना, बेचा जाए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, गुना होगा। बेचा यानी कि बेचना, तो क्या होगा, गुना होगा। ये अब हमको चीज यहां से पता लग गई, कहीं ना कहीं इसमें गुना होगा। ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि कोई वस्तु को 800 रुपये में खरीद रहा है और 12.5% उस पर लाभ कमा रहा है। 12.5% क्या कमा रहा है, कि उस पर लाभ कमा रहा है।
फिर कह रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, कि भाई 800 रुपये में खरीद रहा हूँ, सब मैं उसमें 12.5% लाभ कमाऊंगा, तो मैं कितने में बेचूंगा। तो बेचने का मतलब क्या, तो गुना। तो हमको सिंपल पे पता चलेगा। इसकी भिन्न मिटाई देखो कितना होता है, 12 सही 1/2 के अगर मैं भिन्न बताऊँ कितना आता है, 25/2 और 2 जीरो क्यों आ गई, प्रतिशत के लिए 25 से काटा कितनी बार गया, 25 कम 25 और 25 से कटता कितना आता है 8, क्यों 25 का भाग अगर हम 200 में देते हैं तो कितना बार कटता है 8 बार। तो मेरे पास 1/8 आ गया, देखो 1/8। अब ये क्या था, ये लाभ था। लाभ का मतलब क्या, देखो कोई चीज आपने 8 में खरीदी, 1 का लाभ कमाया, तो आप उसको बेचो कितने में, 9 में बेचोगे, कितने पर, 8 पर, और आपका गुना कितने से हो जाएगा, आपका गुना हो जाएगा जो आपका क्रय मूल्य, कितने से हो जाएगा, गुना किसने से हो जाएगा, जो आपकी वस्तु दे रखी है। तो इससे ये कटेगा, कितनी बार कट गया, 100 बार। इन दोनों गुना के कितना आ गया, 9 से। तो आप उस वस्तु को कितने में बेच सकते हो, 900 रुपये में। और यही चीज आपको अभी मैंने बताई थी, किसी वस्तु को कोई व्यक्ति 800 रुपये में खरीदता, 900 में बेचता है, तो उस पर 12.5% का लाभ होता है, राइट। ये चीज तो हमने समझ ली, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि कोई व्यक्ति 800 रुपये में चीज को खरीदता और 12.5% पर लाभ कमाता, फिर कितने में बेचेगा। अब क्वेश्चन कितने में बेचेगा, तो आपको पता है गुना करना है, तो सीधा मैंने गुना ही किया, कुछ नहीं किया, गुना ही किया। बस ये होता है लॉजिकल क्वेश्चनों को करने का जेन्युइन तरीका। अब हालांकि ये क्वेश्चन करने का तरीका आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी किसी भी अच्छे राइटर की बुक देख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा कि भाई गुना होता है वो बेचने के बराबर होता है और भाग होता है उसका मतलब होता है कि भाई खरीदना, ऐसे नहीं मिलेगा। हालांकि आपको एक्स और वाई सूत्र के हिसाब से कोई बहुत शॉर्ट भी तरीका मिल जाएगा। देखो जहाँ तक मैं आपको मैथ कराऊंगा बिल्कुल शॉर्ट कराऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब आप समझ, जब मैं एक्स नहीं मान रहा, कोई सूत्र नहीं लगा, तो मैं समझो कितना शॉर्ट कराने वाला हूँ। क्योंकि मैथ जो आपकी जो लॉन्ग टाइप होती है वो होती है एक्स से, जब आप एक्स मानते हो जब आपकी मैथ होती है लॉन्ग टाइप, और जब आप सूत्र लगाते हो जब आपकी मैथ होती है डिफिकल्ट, यानी कि सूत्र याद करना डिफिकल्ट। अब देखो ना तो मैं एक्स मान रहा हूँ, नहीं मैं कोई सूत्र लगा रहा, तो अब मैथ समझो कितनी सरल होने वाली है। देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, देखो एक, जिससे आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आए। देखो ये बेचना और खरीदना, ये भाई ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन प्यार साथ देखो, अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हो, भाई मुझे इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि देखो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना, देखो वो क्या होता है, मैं एक बार आपको फिर भी बता देता हूँ। देखो मानो कि ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए और देखो आपको इनको पीडीएफ चाहिए। देखो अब देखो ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई स्टार मैथ क्लासेस कामा की जो कोई चैनल है उसकी कोई किताब आती हो, ऐसा तो नहीं। किताब तो मैं निकालता नहीं हूँ अभी, जैसे ही आपका अच्छा चलेगा तो मैं इसकी किताब अवश्य निकालूंगा, भविष्य में मिलता है टाइम फ्यूचर में, तो इसकी अवश्य किताब निकालूंगा मैथ के क्वेश्चन को। देखो मानो कि मैंने ये पीडीएफ में क्वेश्चन आपको, देखो इनको आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका नाम देखो आप सर्च करिएगा स्टार मैथ। जो मेरे यूट्यूब चैनल है वही आप सीधे सर्च कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ आपको जैसे ही अपनी लाभ आनी खत्म होगी तो मैं इनकी पीडीएफ डाल दूंगा, फिर आपको देखो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप यूट्यूब पर जाकर उसी वीडियो से माध्यम से उस क्वेश्चन की देख सकते हो भाई क्वेश्चन कैसे हो रहा है। बाकी आप उस खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी कंप्यूटर वाले से जाइएगा, उनकी पीडीएफ को निकलवा लीजिए और क्वेश्चनों पर बार बार अध्ययन कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी बुक मत पढ़िएगा, कोई भी बुक मत पढ़िएगा। आपको जितनी अच्छी से अच्छी जो क्वालिटी की जो बुक होती हैं उनसे ज़्यादा बेटर आपको पढ़ने को मिलेगा अगर रियल टीम आप दिमाग से और ध्यान से पढ़ रहे हो। क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, शायद ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, कह रहा हूँ कंप्लीटली बुक में नहीं मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। चाहे आप आरएस तैयारी कर रहे हो, आरएस तक की आप अगर मैथ को करना चाहते हो तो आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं और एक भी टाइप नहीं छूटेगा। सारे टाइप से मैं आप करूँगा, सर तरीका यही होगा खरीदना और बेचना, राइट। चलिए अगला एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। देखो ऐसा ही, देखो कोई व्यक्ति है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति देखो किसी वस्तु को मानो कि 500 रुपये में खरीदता है और 400 में बेच देता। देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 में खरीदता है, 500 में खरीद कर 400 में बेच देता है, बेच देता है, तो व्यक्ति को लाभ होगा या हानि। देखो अब आपको सिंपल सी बात है कि देखो व्यक्ति को लाभ होगा या हानि। देखो कोई व्यक्ति जिसने 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 400 में बेच दी, सिंपल है, आपको पता लग रहा है भाई 100 रुपये की हानि हो रही है। देखो अगर आपसे सीधे यहाँ पे लाभ होगा या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अब क्योंकि अब आपको प्रतिशत बताना ना, इसमें प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, राइट। अब देखिएगा कि जो व्यक्ति था उसने कोई चीज़ 500 में खरीदी और 400 में बेच दी, राइट। उसके बाद कह रहा है
कि जब व्यक्ति को लाभ होगा या हानि। अब अगर मैं आपको बात करता हूं, देखो कि मैंने कोई चीज 500 में खरीदी तो मेरे पास ये होगा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा, और मैंने 400 में बेच दी, मेरे पास ये होगा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। अब ध्यान रखना, मेरे को चीज 500 में खरीदी 400 में बेच रहा हूं, मुझे तो हानि हो रही है ना भाई, मैं 100 रुपये कम में बेच रहा हूं, 100 रुपये कम में बेच रहा हूं। कितने कम में बेच रहा हूं? 100 रुपये। ये मुझे क्या होगी? हानि होगी। ये क्या होगी? हानि मेरे पास होगी। देखो लेकिन अब मुझे चाहिए प्रतिशत, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखो 100 रुपये की तो मुझको हानि हुई, अब मैंने क्या बताया, तो जो लाभ हानि जो गणना करते हैं हम क्रय मूल्य पर, हमारा क्रय मूल्य कितना है? 5 से, तो मैंने 5 से इसके बटे में ले दिया, और प्रतिशत निकालना तो मैंने 100 से गुना भी कर दिया। इस 2 से ये 2, इससे 2 ये गई, अब 5 से काटा कितनी बार कट गया? 20%। तो मुझे 20% क्या होगी वहां पर? हानि होगी। देखो अब देखो 20% की तो मुझको होगी हानि। अब देखो फिर क्वेश्चन आपका यहां से एक और बनेगा कि किसी वस्तु को कोई व्यक्ति 500 में खरीद कर 20% हानि पर बेचे तो उसे कितने में बेचेगा? समझे किस चीज को? कि कोई व्यक्ति है जिसने कोई वस्तु 500 में खरीदी और उस पर 20% की हानि हुई, वस्तु को कितने में बेचेगा? समझ ना, 20% की हानि हुई, फिर उस वस्तु को कितने में बेचेगा? बस यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आपको अन्य प्रकार से या फिर अन्य टाइप बनाकर पूछ ले जाएंगे, या फिर आपको ऐसे पूछा ले जाएगा कि कोई वस्तु को 20% हानि पर 400 में बेचा, उसका क्रय मूल्य कितना था? समझे? खरीद मूल्य फिर भी आपको पता है, खरीद मूल्य के लिए आपको भाग देना पड़ता है, क्रय मूल्य के लिए आपको कैसे भी पूछा था, यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं। बस क्वेश्चन से यही होते हैं, तरीका बदल दिया जाता है। बात यही पूछी जाएगी कि आपकी लाभ होगा या हानि, बात इनमें से पूछी जाएगी, लाभ या हानि में से, लेकिन उसी की रामायण जो क्वेश्चन होगी वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से हो जाएगी। समझे? राइट, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको एक और कर देता हूँ, बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 20% हानि। अब देखो आपको क्वेश्चन वाकई बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि आप इन क्वेश्चन को पहले से करके बैठे हो, इसलिए आपको इजी लग रहा होगा। जैसे देखो हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो टाइप है वो भी हार्ड होता चले जाएगा। राइट, आप ऐसे बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा भाई आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टाइप छूट जाएगा। देखो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब तक अपनी प्रश्नावली कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक मैं ये नहीं बोल दूँ कि भाई अपनी प्रश्नावली अब कंप्लीट होगी, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन मत करना, या फिर आप ऐसा मत करना कि हम पढ़ तो रहे क्रय मूल्य, अब हम अंकित मूल्य क्वेश्चन करने लगते, वो आप पे नहीं होगा। फिर आप बोलोगे सर ये तो हो ही नहीं रहा। मैं आपसे बोल दूंगा भाई अब अपनी प्रश्नावली कंप्लीट, अब आप चाहे कोई भी बुक उठा लो, क्वेश्चन करो, आपसे गलत नहीं होगा अगर आपने रियल में अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखो कि एक वस्तु को 630 रुपये में बेचकर एक विक्रेता 12.5% लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि खरीद मूल्य क्या था? देखो क्वेश्चन समझना कि एक वस्तु को 630 रुपये में बेचा जाता है। बेचने पर विक्रेता को एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 12.5% का क्या होता है? लाभ होता है, का लाभ होता है। 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस क्या था? क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 630 में कोई वस्तु कोई बेची और उस पर उसने 12.5% का लाभ कमाया। देखो समझने वाली जो बात होती है इसमें वो ये होती है कि आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, और क्रय मूल्य जब पूछा जाए, मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिर्फ भाग देना है। अब भाग देना कैसे है, बस इस तरीके को समझना। देखो आपको पहले जो वैल्यू होती है ना उसको फ्रैक्शन में निकालना सीखो, यानी कि रियल वैल्यू निकालना सीखो, वास्तव में उसकी वैल्यू कितनी है? 12.5। देखो मैंने आपको बताई थी कि 12.5 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? देखो 12.5 की वैल्यू होती है 25/2। कितनी होती है? 25/2 यानी कितनी होती है? 1/8। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ये अगर आपको पता होती डायरेक्ट हम 1/8 लिखते हैं, यहाँ पर कितना लिखते? 1/8 लिखते, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए। राइट, देखो अब यहां आप समझो कि एक जो वस्तु विक्रेता उसने एक वस्तु को 630 में बेचने पर उसको 12.5% मतलब 1/8 का लाभ होता है, और तो वह वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 1/8 लाभ ये इस पर हो रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 12.5% की वैल्यू है। अब इस पर लाभ हो रहा है, यानी कि ये तो क्या रहा? क्रय मूल्य रहा। ये क्या रहा है? लाभ। ये आपका क्या लाभ? तो इसको बेचेगा कितने में? देखो कोई वस्तु मैंने 8 में खरीदी,
एक का मैंने लाभ कमाया, कोई वस्तु मैंने 8 में खरीदी, एक का लाभ कमाया, तो उसको बेचूंगा कितने में, यानी कि मुझे बेचनी पड़ेगी 9 में, यानी कि मैं उसको बेचना कितने में चाहूंगा कि मैं उसको 9 में बेचना चाहूंगा। 9 में मैंने बेची, कितने पर बेची, 8 मेरा क्रय मूल्य। अब मुझे चाहिए क्या, क्रय मूल्य। तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पर, भाग लगाना है, यानी कि भाग का मतलब यहाँ पर क्या है कि मुझे ऐसे प्रयोग करना। मैंने आपको बताया था ना, या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, बात एक और उसको लिख देना जो आपसे पूछा जाए, 630 आपको लिख देना है, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इससे आप इसको काट सकते हो, कितनी बार कट, इसका इसमें भाग दी कितनी बार कट जाएगा, यानी कि 9 7 63 70 बार, और 7 का 8 गुना कर दी, कितना होगा, 7 8 56, 560 रुपये में वो वस्तु उसने खरीदी थी और 12.5% का लाभ कमाया जब उसने वो 630 रुपये में बेची, राइट। इस चीज को हम आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो समझने के लिए ना कोई अलग से, कोई ऐसा नहीं कि आपको अलग से ज्ञान चाहिए, अलग से बुद्धि चाहिए समझने के लिए, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर वो चीज़ नहीं समझ में आए तो उसको आप देखो, अगर मानो कोई चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे कीजिए, वीडियो को स्किप कीजिए, वापस से देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि भैया मैं आपको बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ाऊँ जो आपको समझ में नहीं आएगी। आपको हर एक प्रकार से हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो। अब ऐसा नहीं है आज तो आपने लाभ हानि पढ़ ली, कल आप साधारण ब्याज पढ़ो, परसों चक्रवृद्धि ब्याज, फिर आप किसी और को ऐसे समझ में आने वाला है नहीं। हालांकि मुझे पता है ये सीक्वेंस मैंने गलत स्टार्ट करी है, लाभ हानि को मैंने गलत स्टार्ट किया। अगर मुझे प्रश्नावली पढ़ानी थी तो सबसे पहले मुझे प्रश्नावली प्रतिशत पढ़ानी थी, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसी प्रश्नावली जिस पर पूरी मैथ टिकी हुई है, वो मुझे प्रश्नावली पढ़ानी थी। लेकिन आपके अनुसार मैं चल रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया। और मैंने आपको बोला था कि 23 मार्च से आपकी कंटिन्यू क्लास, यानी कि आज से आपकी कंटिन्यू क्लास आएंगी। देखो आपको इस पर जीके भी बड़े शानदार तरीके से पढ़ाया जाता अगर आप रियल में अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो प्यारे साथियों, इसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 560 रुपये, राइट। अब देखो इसी में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते, देखो या फिर आप ऐसे देख, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना था 560, उसको इतने में बेच दिया गया तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि, जो भी पूछे, क्योंकि क्रय मूल्य कम था, ज्यादा में बेचेगा तो सिंपल है, लाभ होगा, कितना लाभ होगा तो आप इसको निकाल सकते हो, 12.5% या फिर 1/8%, 1/8 उस पर लाभ होने वाला है। तो प्यारे साथियों, इन क्वेश्चनों को आप ऐसे कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और भी करा देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। देखो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इन चीज़ों को समझा रहा हूँ, बस आप देखो, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो को, क्योंकि इस तरीके से मैथ जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ शायद ही आप कभी लाइफ में पढ़ पाओगे, ऐसी मैथ नहीं पढ़ पाओगे। मेरा मानना है कि आप शायद ऐसी मैथ नहीं पढ़ पाओ, क्योंकि इस मैथ को मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। देखो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा वाकई मैथ को हम कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन अगला हो रहा है कि एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% की लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दे, देखो समझ रहा हूँ उस चीज़ को। देखो एक वस्तु है जिसको 1470 रुपये में बेचने पर इस पर जो विक्रेता को लाभ हो रहा वो हो रहा 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 16 सही 2 यानी कि 2/3% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे ज्ञात करवाया जा रहा है, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करवा। देखो ये तो आपको 1470 रुपये में आपने बेची, इतना लाभ कमाया, अब उसका क्रय मूल्य ज्ञात करवाना है। यानी कि देखो अब सिंपली आप पहले तो इसका रियल वैल्यू निकालो कि 16 सही 2/3 की वैल्यू क्या होती है। देखो 16 सही 2/3 का जो मतलब होता है कितना, 48 2 50, कितना होता है 50/3, और प्रतिशत जो अपने लगा हुआ उसका कितना 2 जीरो, इससे ये कटेगा, इससे काटा कितना आएगा 1/6, यानी कि ये क्या था उस पर लाभ था, 1/6 उस पर क्या था लाभ था। इसका मतलब क्या, कोई चीज़ आपने 6 में खरीदी, 1 का लाभ कमाया, तो बेचोगे कितने में, तो आप सिंपली वे में उसको कितने में बेचोगे, 7 में बेचोगे। कितना आ गया 7 आ गया, बटे में कितना आ गया 6। अब आपसे क्रय मूल्य पूछा, खरीद मूल्य पूछा, तो बराबर में कितना लिख दोगे आप, 1470 लिख दो। कितना लिख दोगे 1470, आप सीधे इसको काट दो, कितनी बार कट गया 2 बार, 1 बार 0, तो अब आप 6 का गुना अगर 21 210 से कर दो कितना आ जाएगा, देखो आपका रियल आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0 6 और 12, यानी कि 1260 आपका क्या था, क्रय मूल्य था। इस प्रकार से देखो मैंने आपको सिर्फ संख्या लिखी है, मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ आप संख्या लिखी। अब आप चाहे इस क्वेश्चन को देखो सूत्र से भी कर सकते हो, क्योंकि जो लाभ हानि का जो सूत्र होता है वो होता है, अगर लाभ निकालना हो तो क्रय मूल्य बटे में, सॉरी हानि निकालनी हो तो क्रय मूल्य बटे में लाभ बटे में गुना 100, इस हिसाब से आप उनको निकाल सकते हो। बाकी मुझे तो लगता नहीं कि भाई ऐसे क्वेश्चन को किया जाए, मुझ पे नहीं आते वो क्वेश्चन जो सूत्र वाले होते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बहुत अच्छे टाइप का जो क्वेश्चन है। चलिएगा चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखो
देखो स्क्रीनशॉट लेना, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है और दुकानदार का वास्तविक लाभ ज्ञात करो। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। देखो कि एक दुकानदार, देखो लिखना, देखो एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो क्वेश्चंस आपको देखने में देखो बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं वास्तव में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्रीनशॉट अवश्य दिलाऊंगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो करना क्या, देखो इसमें कि आपको सिंपल वे में दे रखा है, भाई दुकानदार है, उसका विक्रय मूल्य पर इतना लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। ध्यान रखना क्वेश्चन क्रय मूल्य पर नहीं हो रहा, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो दुकानदार का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। देखो सिंपल वे में समझना, देखो क्या कि विक्रय मूल्य पर जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 16 से ही 2/3% का उस पर लाभ हो रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन करने का एक सूत्र भी होता है। देखो 16 × 48/2 कितना हो गया? 50/3 और प्रतिशत के लिए 2 जीरो कितना हो गया? अब जीरो से ये जीरो कट गई, 1/6। अब ध्यान रखना, अगर ये चीज देखो क्रय मूल्य पर होती तो हम इसको क्या मानते? क्रय मूल्य मानते। क्या मानते? इसको क्रय मूल्य मानते। लेकिन ध्यान रखना, ये आपका स्पष्ट कह रहा है कि आपको विक्रय मूल्य पर हो रहा, तो आपका विक्रय मूल्य कितना था? तो आपका जो ये क्या होता? विक्रय मूल्य होगा। अब आपका क्या होगा? 6 विक्रय मूल्य होगा। बस ये चीज इसमें समझने वाली थी। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6। एक का लाभ, ये क्या हो गया? लाभ। देखो कोई चीज आपने 6 में बेची, जब उस पर 1 का लाभ हो रहा तो खरीदी कितने में होगी? समझो, कोई चीज आपने 6 में बेची, 6 में तो विक्रय इनकी बेची, उस पर जब आपने 1 का लाभ किया, देखो तो आपने उसको खरीदा कितने में होगा? 5 में तो खरीदा होगा। देखो कोई चीज मैंने 5 में खरीदी, देखो 5 में खरीदी, 6 में बेची, तो इस पर जब तो मैंने 1 का लाभ कमाया। अब यही चीज इसमें 2 ये दे रखी है, यानी कि 6 में तो बेची विक्रय मूल्य, 1 का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। और यही चीज तो आपसे पूछी जा रही है, क्योंकि लाभ और हानि गणना किस पे की जाती? क्रय मूल्य पे की जाती। तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या था? 1 तो उस पर लाभ था, क्रय मूल्य कितना था? 5 था, और गुना में कितना था? प्रतिशत 100, तो कितना हो गया? 20% उसका वास्तविक लाभ था। तो प्यारे साथियों ठोक दो लाइक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को इतने जेन्युइन तरीके से कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इसमें वास्तविक लाभ का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग 101% करता, टीचर 101% करता। लेकिन यही चीज मैंने आपको इतने इजी वे में समझा दी